कहानी की शुरुआत गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। सालों से यह हवेली सुनसान पड़ी थी और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में यह कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। मुख्य पात्र कहानी का मुख्य पात्र है अर्जुन, एक साहसी युवक जो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अर्जुन को अजीब और रहस्यमयी जगहों की कहानियां बहुत पसंद थीं। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने गांव आया और उसने हवेली के रहस्य को जानने की ठान ली। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कहानी का मोड़, एक दिन अर्जुन ने हवेली में जाने का फैसला किया। वह अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे खुले थे और अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। भूतिया घटनाएं, अर्जुन जैसे जैसे हवेली के अंदर बढ़ता गया, अजीब घटनाएं होने लगी। उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि आसपास कोई नहीं था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अचानक से हिलने लगे और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अनदेखी शक्ति थी जो उसे वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। रहस्य का खुलासा, हवेली के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों को पलटते हुए अर्जुन को पता चला कि सालों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन जमींदार का स्वभाव बहुत क्रूर था और उसने कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। एक रात उन मारे गए लोगों की आत्माओं ने जमींदार और उसके परिवार से बदला लिया और उन्हें उसी हवेली में मार डाला। तब से उनकी आत्माएं हवेली में कैद हो गईं और उस दिन के बाद कोई भी इस हवेली में लौटकर नहीं आया। कहानी का अंत, अर्जुन को हवेली के अंदर फंसा हुआ महसूस हुआ। आत्माओं ने उसे भी जमींदार समझ लिया था और अब वे उससे भी बदला लेना चाहती थीं। अर्जुन ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और हवेली में मौजूद एक पुराने मंदिर में पहुंच गया। उसने वहां आत्माओं से माफी मांगी और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। आत्माओं ने अर्जुन को माफ कर दिया और हवेली के अंदर से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अंत में अर्जुन ने किसी तरह हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। वह गांव लौट आया और सभी को हवेली के रहस्य के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली का मंदिर ठीक करवाया और आत्माओं की शांति के लिए पूजा की। इसके बाद से हवेली में किसी भी भूतिया घटना का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन गांव में लोग अब भी उसे भूतिया हवेली के नाम से ही जानते थे। कहानी ने अर्जुन को सिखाया कि कभी कभी अज्ञात जगहों की खोज करना खतरनाक हो सकता है और ऐसी जगहों पर जाने से पहले हमें उन कहानियों का सम्मान करना चाहिए जो वहां के लोग वर्षों से बता रहे हैं।